नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र की राजनीतिक सरगर्मियां एक बार फिर से तेज हो चुकी हैं और लगातार कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जल्द ही एकनाथ शिंदे सरकार गिर सकती है और कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन सकता है। लगातार खबरें आ रही थी कि अजीत पवार बीजेपी के साथ आ सकते हैं और देवेंद्र फडणवीस, जो कि इस वक्त उप मुख्यमंत्री हैं, वो फिर से एक बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इन्हीं कयासों के बीच अब जिस तरीके से संजय राउत और उद्धव ठाकरे का बयान आया है, वो बता रहा है कि किस तरीके से वो खुश नजर आ रहे हैं और उन्होंने खुशी में ही अब एकनाथ शिंदे को गद्दार करार दे दिया है। जी हां, जिस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीतिक सियासी माहौल मचा हुआ है, उसको देखकर शिवसेना नेता संजय राउत ने एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार गिरने के दावे के बाद अब काफी खुशी जाहिर की है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे भी काफी खुश नजर आए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं और उनकी पार्टी इसके लिए फिलहाल तैयार है। दरअसल संजय राउत ने दावा किया था कि एकनाथ शिंदे की सरकार का डेथ वारंट जारी हो गया है, ये सरकार अगले 15-20 दिनों में गिर जाएगी। इस बयान के बाद ही उद्धव ठाकरे का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि मामला हमारे पक्ष में आएगा, उसके बाद कभी भी चुनाव हो सकते हैं। उन्होंने बीजेपी से सवाल किया कि क्या अगले साल भी सीएम शिंदे के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। ठाकरे ने तंज कसते हुए साफ कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने धोखेबाजी करके हमसे सत्ता छीनी थी, अब कुछ उसी तरीके से उनके साथ भी चीजें होने वाली हैं। और इसके अलावा उन्होंने एकनाथ शिंदे पर जमकर तंज कसा है और कहा है कि एकनाथ शिंदे जैसे लोग जो कि गद्दारी करके पार्टी तोड़कर दूसरी पार्टी में मिल गए और सरकार बना ली, अब उनका भी हिसाब होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि सीएम शिंदे और बागी नेताओं का जिक्र करते हुए ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी और समर्थक यह सुनिश्चित करेंगे कि देशद्रोही राजनीतिक रूप से खत्म हो जाएं। और उन्होंने ये भी कहा कि सब देखते हैं कि किस तरीके से चीजें पिछले साल हुई थी और किस तरीके से महाराष्ट्र की भूमि को कलंकित किया था इन गद्दारों ने। इसके अलावा आपको बता दें कि पिछले साल एकनाथ शिंदे शिवसेना के कई बागी नेताओं को लेकर अपने साथ चले गए और वो असम पहुंचे। वहां पर उन्होंने पूरी तरीके से प्लानिंग की। इस बीच उनकी बीजेपी के बड़े नेताओं से बातचीत हुई और इसके बाद एकनाथ शिंदे ने तय किया कि वो बीजेपी के साथ जाकर अब सरकार बनाएंगे और फिर महाराष्ट्र में सरकार बनाई गई और अप्रत्याशित रूप से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही थी कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के तमाम नेताओं से ऑफिशियली मुलाकात भी की, उसकी तस्वीरें भी सामने आई और इसी के साथ एकनाथ शिंदे ने ऐलान कर दिया कि बाला साहब ठाकरे के जो विचारधारा थी वो उसको साथ लेकर चल रहे हैं। और उद्धव ठाकरे, संजय राउत ने उससे समझौता कर लिया था। एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाकर उन्होंने सरकार बनाई थी, जो कि गलत था। बाला साहब ठाकरे के विचारों पर ये आघात था। फिलहाल अब एक बार फिर से महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। देखना होगा कि क्या कुछ होता है और किस तरीके से वहां पर सरकार आगे चलती है। अभी तो यही लग रहा है, जिस तरीके से संजय राउत और उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में सरकार गिर सकती है और जल्दी ही चुनाव हो सकते हैं, उसको लेकर अब तमाम तरीके की बयानबाजियां शुरू हो रही हैं। फिलहाल देखना होगा और इंतजार करना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में अगला कदम किसका होता है और उसका क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। डेफिनेटली पवार साहब ने कहा है, जब हम उनसे मिले थे तो हमारी बातचीत जब हो गई तो कहा कि अब शिवसेना जिस तरह से तोड़ी गई है, सीबीआई, ईडी या ईओडब्ल्यू या पुलिस का दबाव डालकर कोई हथकंडे अब एनसीपी तोड़ने के लिए चल रहे हैं। प्रेशर है, दबाव है, धमकाया जा रहा है, लेकिन पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जा रही। पार्टी एज ए होल, कुछ लोग उस दबाव में आकर पार्टी छोड़ सकते हैं। ये उनका निजी निर्णय, व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। ये पवार साहब ने जरूर कहा।